तो भाई लोग मैंने अपने ही घर में एक बड़ा सा ऐसे YouTube स्टूडियो बना लिया है, जिसका अगर आपको टूर चाहिए कि क्या क्या सामान यूज़ करा है, कैसे कैसे करा है, तो कमेंट्स में बताना, मैं जल्दी ही एक वीडियो ले आऊँगा। बट आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इस डेस्क सेटअप की। जी हाँ, यहाँ पर मुझे एक अपना PC सेटअप करना है प्रॉपर, जिसमें हम भाई एडिटिंग भी कर सके, गेमिंग भी कर सके, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सके। तो उसके लिए भैया आप देखो, ये पूरा सेटअप बनाने में ही पैसा सारा लग गया। तो नया पीसी लेने का तो ऐसे बजट नहीं है, बट हम ये है कि पुराने कंपोनेंट्स को यूज़ करके जो है वो एक पीसी बिल्ड करेंगे, क्योंकि हमारे ऑफिस के काफ़ी सारे पीसी, काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड, काफ़ी सारे प्रोसेसर वगैरह होते हैं। तो उन सबको ऐसे मिक्स मैच करके एक तगड़ा सा पीसी बनाते हैं यहाँ के लिए। और ये पीसी ना मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों के लिए भी हेल्प हो जाए इस वीडियो के थ्रू, कि जो लोग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में एक सेकेंड हैंड गेमिंग पीसी अपना बिल्ड करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये पीसी भाई 4K आराम से 60-70 FPS की गेमिंग आपको करवा देगा। तो चलो भाई टाइम नहीं लगाते, फटाफट से आपको पहले कंपोनेंट्स बताता हूँ कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे सेटअप करके टेस्टिंग करेंगे। अब सबसे पहला कंपोनेंट है इस पीसी का प्रोसेसर, वो है भाई Ryzen 9 3900X, जो कि एक 12 कोर 24 थ्रेड का प्रोसेसर है। अब देखो Ryzen के साथ मैं इसलिए गया हूँ क्योंकि हमें भाई हर तरीके के काम करने हैं, एडिटिंग भी करनी है, स्ट्रीमिंग भी करनी है, गेमिंग भी करनी है। अगर खाली गेमिंग करनी होती ना तो हम इंटेल चूज करते, बट अब मल्टीपल टास्क है तो इसलिए हम Ryzen के साथ जा रहे हैं। अब ये 2020 में मैंने नया खरीदा था, उस टाइम पे 45,000 रुपीज का GST पेड इंडियन प्राइस के हिसाब से। आज के टाइम पे अगर आप इसको सेकेंड हैंड मार्केट में देखोगे ना, तो भाई मुझे लगता है आराम से 22 या फिर 23,000 रुपए में आपको ये प्रोसेसर मिल जाएगा, और बहुत ही क्रेजी डील पे मिलेगा। मतलब समझ लो जिस हिसाब से जो इसका प्राइस है उस हिसाब से परफॉर्मेंस तगड़ी निकलेगी। देन सेकंड कंपोनेंट यानी कि मदरबोर्ड इस पीसी बिल्ड में हमने यूज करा है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला ORS X570 मास्टर। ये भाई आप देख सकते हो एक गेमिंग मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में ना आपको टोटल 4 DDR4 के रैम स्लॉट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा 3 M.2 के सॉकेट मिल जाएंगे, यानी आप मस्त 3 SSD लगा सकते हो। इसके अलावा बाकी इनबिल्ट वाईफाई मिल जाएगा, तो अगर आपके पास लैन केबल का जुगाड़ नहीं है तो आप वाईफाई के थ्रू भी जो है वो इंटरनेट यूज कर सकते हो। अच्छा, ये 2020 में मैंने अराउंड 33,000 रुपीज का खरीदा था, और आज अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में ढूंढोगे तो मेरे ख्याल 15-16 हजार रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। इसके बाद भाई अब देखो पीसी ऐसे हाई एंड है तो मस्त RGB के तड़के भी होने चाहिए, और साथ में AIO कूलर भी होना चाहिए। देन उसके बाद भाई रैम की बात करें तो अब देखो गेमिंग पीसी है और एडिटिंग भी तगड़ी होने वाली है, इसलिए इसमें मैंने ना भाई 8 GB की 4 स्टिक यूज करी है, यानी कि टोटल 32 GB रैम यूज हुई है। और ये भी भाई गीगाबाइट की ORS 8 GB रैम है, जो कि DDR4 3600 मेगाहर्ट्ज की है। और मस्त देख सकते हो आप भाई, लुक वाइज भी तगड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे RGB लाइट जलती है। 2020 में ये टोटल 32 GB मेरे को 26,000 रुपीज की मिली थी, और आज के टाइम पे भी आपको आराम से जो है वो 16-17 हजार रुपए के आसपास की मिल जाएगी 32 GB रैम। हालांकि आज के जमाने में 3600 मेगाहर्ट्ज काफी कम लग रही होगी आपको, बट भाई 2020 की बात बता रहा हूँ मैं, ये तो उस हिसाब से सोचो। बाकी अगर आपको RGB का तड़का नहीं चाहिए तो आप बेसिक रैम भी ले सकते हो, 32 GB थोड़ी सी और सस्ती मिल जाएगी यूज्ड में। देन स्टोरेज की बात करें तो भाई हमने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गेम्स को रन करने के लिए इसमें एक हाई स्पीड SSD का यूज करा है। तो इसलिए सबसे पहले तो SSD के लिए मैंने इस पीसी में चूज करी है WD Black SN7100, क्योंकि SSD है तो स्पीड तगड़ी होनी चाहिए पीसी में, स्लो स्पीड वाली SSD का कोई फायदा नहीं है। और ये जो WD Black SN7100 है ना, ये NVMe SSD है, जो सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में भी तगड़ी है। इसकी जो रीड स्पीड है वो जाती है 7250 MB पर सेकेंड, और जो राइट स्पीड है वो जाती है 6900 MB पर सेकेंड। ये SSD ना 1 TB और 2 TB दोनों वेरिएंट में आती है, और हमने इस पीसी में 1 TB वाला वेरिएंट यूज किया है। ये वाली SSD ना पिछली जनरेशन से परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 35% फास्टर है, जो कि आपकी AI एप्लीकेशंस के लिए काफी यूजफुल है। और आप जो भी न्यू एडवांस गेम्स खेलोगे उसमें भी जो लोडिंग स्क्रीन है वो काफी कम हो जाएगी। इसे इंस्टॉल करना भी ना भाई काफी ज्यादा इजी है, बस सिंपल जो M.2 का स्लॉट होता है उसमें SSD को स्लाइड कर देना है। अब देखो ये पीसी ना स्टूडियो में जनरली एडिटिंग के लिए यूज होने वाला है, और हमारी ऐसे 4K में 10 बिट वाली फुटेजेस होती है, और मल्टीपल ऑडियो ट्रैक्स भी होते हैं, फिर ओवरलेज भी होते हैं, तो बहुत ही हैवी प्रोजेक्ट फाइल बनती है हमारी। तो इसलिए ये जो WD Black SN7100 है ना, सारे टास्क को स्मूथली हैंडल कर देगी, मतलब फास्ट डाउनलोडिंग, नो लैग और स्मूथ वर्कफ्लो। बाकी प्राइजेस की बात करें तो अभी इनका जो 1 TB वाला वेरिएंट है वो 7299 रुपीज में मिलता है, लेकिन अगर आप 1 मई से 7 मई के बीच में खरीदोगे तो आपको ये पड़ेगी 6999 की। तो अगर आप भी अपना न्यू पीसी बिल्ड कर रहे हो या पीसी को अपग्रेड कर रहे हो तो ये जो WD Black SN7100 है एक धमाकेदार चॉइस होने वाली है आपके लिए, स्पेशली जो भी लोग एडिटिंग या फिर ऐसे गेमिंग वगैरह करने वाले अपने पीसी में। तो इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके अलावा मैंने एक WD की 4 TB की हार्ड डिस्क भी यूज करी है, और वो यूज करी है
स्टोरेज के लिए, यानी कि जितना भी हमारा डेटा वगैरह होगा वो सब उसमें स्टोर होगा। तो ये दोनों चीजें आपको सेकंड हैंड मार्केट में आराम से 12 से 15,000 रुपए में मिल जाएगी। इसके बाद आता है भाई पीसी का मेन कंपोनेंट जो कि है जीपीयू, एंड वो हमने यूज करा है गीगाबाइट की तरफ से ही ओरेक्स GeForce RTX 2080 Ti, और एग्जैक्ट बताऊं तो ओरेस एक्सट्रीम करके आता है ये 3 फैन एंड RGB के साथ। मतलब साइज में ही देख सकते हो भाई कितना ह्यूज सा ग्राफिक कार्ड है, तो परफॉर्मेंस भी तगड़ी आने वाली है इसमें से, एंड जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी क्योंकि 3 फैन लगे हुए इसके अंदर। 2020 में अराउंड 1,33,000 रुपीज का जीपीयू था। आज की सेकंड हैंड मार्केट में आपको 50 से 60,000 रुपए में शायद से एक अच्छी डील मिल जाएगी जीपीयू की। इसके बाद भाई पावर सप्लाई की बात करें तो हमने यूज करा है इसमें डीप कूल की तरफ से DQ850M, जो कि एक 850 वोट की पावर सप्लाई है, और भाई फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। मतलब जो केबल आपको यूज करनी है सिर्फ उतनी अटैच करो, बाकी केबल्स का झंझट ही नहीं है, उनको निकाल के रख दो। 2020 में इसका प्राइस अराउंड 11 से 12,000 रुपए का था। आज सेकंड हैंड मार्केट में आपको 7-8 हजार रुपए की ये मिल जाएगी। देन आता है भाई हमारा कैबिनेट, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े सारे प्रोडक्ट्स है तो भाई कैबिनेट भी ऐसा बड़ा सा चाहिए ना, जो कि हमने यूज करा है कूलर मास्टर का। और ये कैबिनेट ना भाई आज से 2-3 साल पहले इतना ज्यादा फेमस था ना, मतलब जो भी हाई एंड पीसी होते थे लोग उसमें यही वाला कैबिनेट लगवाते थे। है ये हालांकि काफी महंगा, जहां तक मुझे याद है 12-13 हजार रुपए का था उस टाइम पे, एंड आज के जमाने में भी इसकी अच्छी खासी वैल्यू होगी। तो मेरे को सेकंड हैंड मार्केट का प्राइस तो नहीं पता, आप में से किसी को पता हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बट लुक वाइज भी भाई क्रेजी लगता है ऐसे ह्यूज सा। देन इसके अलावा भाई कुछ फैन पड़े थे अपने पास RGB वाले, एक AIO कूलर पड़ा था 3 फैन वाला 360 mm वाला, तो वो भी यूज कर लिया। ये फैन और कूलर वगैरह सारा कुछ मिला के अराउंड कुछ 10-12 हजार रुपए में आपको सेकंड हैंड मार्केट में मिल जाएगा। तो अगर आप टोटल करोगे इन सब की चीज़ों की प्राइसिंग तो आपको कुछ 1,20,000 से 1,50,000 रुपए के बीच में ये सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे मार्केट में। तो चलो देर नहीं करते, फटाफट से पीसी को असेंबल करते हैं इन सब प्रोडक्ट्स को लगा के, और फिर टेस्टिंग करेंगे। चलो जी, अपना सेटअप जो है वो रेडी हो चुका है, मॉनिटर भी लगा दिया, कीबोर्ड माउस भी मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, सब कुछ वही यूज़ कर लिया है, टेबल भी पुराना ही है, तो ये ऑल इन वन पुराना ही सेटअप बन गया। अब इसमें हमने सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है टेस्टिंग के लिए, तो जल्दी जल्दी अपना सारा प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई हम वही प्रोडक्टिविटी का टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और देखेंगे ये पीसी कैसा परफॉर्म कर रहा है प्रोडक्टिविटी के मामले में। तो सबसे पहला तो सॉफ्टवेयर भाई जो हमारे सबसे काम आता है वो है एडोबी का प्रीमियर प्रो, यानी कि ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम भाई सोनी की A7S III जो कि एक 4K कैमरा है उसकी फुटेज को एडिट करते हैं, ऐसे 2-3 सीन्स वीन्स लेयर वगैरह अलग अलग ऑडियो लेवल लगा के, मतलब एक हैवी प्रोजेक्ट फाइल बन जाती है। उसके बावजूद भी भाई ये जो प्रोसेसर और एक ग्राफिक कार्ड है भाई अच्छे से हैंडल कर रहा है सारे काम को, कहीं पे भी हमें लैग देखने को नहीं मिला, एंड रेंडरिंग स्पीड भी जो है ना वो बहुत ही तगड़ी निकल के आई है। देन उसके बाद हमारा सेकंड सॉफ्टवेयर यूज आता है एडोबी का फोटोशॉप, जो कि हम थंबनेल बनाने के लिए यूज करते हैं। अब देखो भाई ऑब्वियसली जब प्रीमियर प्रो में कोई दिक्कत नहीं आई तो फिर फोटोशॉप में तो दिक्कत आनी नहीं है, ये पीसी जो है वो अच्छे से हैंडल कर लेगा। आप जैसी मर्जी फोटो एडिटिंग कर लो, तो हमने सब कुछ कर कुरा के देख लिया, रेंडर वेंडर करके देख लिया, मस्त चल रहा है ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल। देन तीसरा सॉफ्टवेयर हमारा जो अब हम रिसेंटली यूज करने लगे हैं वो है एडोबी का ही आफ्टर इफेक्ट। तो कई वीडियोस में जो है वो इस सॉफ्टवेयर का भी यूज होता है, और ये सॉफ्टवेयर ना भाई काफ़ी मतलब ऐसे समझ लो ना हार्डवेयर तगड़ा ही चाहिए इसको करने के लिए यूज़। तो इसमें भी हमने जो है वो अपना कुछ वीडियो से रिलेटेड ही काम किया, एंड आप देख सकते हो कोई लैग देखने को नहीं मिला। आराम से जो है वो Ryzen 9 3900X ने इस सॉफ्टवेयर को झेल लिया है मस्त, और रेंडरिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी आ जाती है। इसके अलावा भाई मल्टीटास्किंग में ऐसा होता है जैसे कभी कभी हम ब्राउज़र खोल के यूट्यूब पे गाने सुन रहे हैं, साथ में एडिटिंग भी चल रही है, फोटोज़ की एडिटिंग चल रही है, तो हमने क्रोम ब्राउज़र में भाई ऐसे मतलब Ctrl+T दबाते गए, आपके सामने ये देख सकते हो। तो देखते हैं भाई ये कितने टैब के बाद क्रैश होता है, मुझे लग नहीं रहा वैसे क्रैश होगा, ये मस्त चाहिए इसमें भाई खोलते ही जाओ 100 200 500 हज़ार टैब्स खुलते ही जाएंगे, क्योंकि आराम से ये प्रोसेसर और जीपीयू भाई झेल सकता है। ये देखो, तो ऐसे मैंने प्रेस करके रखा हुआ है भाई, खुले ही जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है। अभी तक देख रहे हो क्रैश नहीं हो रहा, और अभी मैं यूट्यूब पर क्लिक करूँगा एक ही बार में ऐसे खुल जाएगा। थोड़ा भी नेट स्लो है, बट वैसे आप देखोगे प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद भाई कुछ बेंचमार्किंग भी कर लेते हैं, हमने 3-4 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके करे हैं इसमें इंस्टॉल, तो देखते हैं किस किस टेस्ट में क्या क्या स्कोर निकल के आ रहा है। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है PC Mark 10, और फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वरना टाइम वेस्ट होता है। एंड ये देख सकते हो भाई रिजल्ट जो है वो आपके सामने है, अच्छे खासे स्कोर आया है 6240 का। देन हमने भाई यूज़ करा सेकेंड सॉफ्टवेयर 3D Mark, वो भी CPU प्रोफाइल के लिए।
इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं जल्दी जल्दी। एंड ये आप स्क्रीन पे भाई रिजल्ट देख सकते हो, सारे ही नंबर जो है वो ग्रीन है, मतलब अच्छा खासा रिजल्ट आया है। एंड देन सेम भाई 3D मार्क में ही हमने जो है वो GPU प्रोफाइल वाला भी करा, इसको भी फटाफट से कर देते हैं आगे करके, और इसका भी जो है आप रिजल्ट देख सकते हो 2284 आए हैं पॉइंट्स टोटल। देन फोर्थ सॉफ्टवेयर यूज करा हमने फाइनल फैंटेसी का, एंड इसमें भी आप देख सकते हो जो स्कोर आया है वो आया है 4066, एंड हमने जो है वो क्वालिटी रखी थी 4K लेवल की। अब परफॉर्मेंस इसमें स्टैंडर्ड दिखा रहा है, बट ठीक है भाई उस हिसाब से आप देखोगे ना। तो ऑलमोस्ट भाई सभी बेंचमार्किंग टेस्ट में इस पीसी ने एक नंबर की परफॉर्मेंस दिखाई है आज के ज़माने में भी आप देखोगे, जबकि ये 2080 Ti ऑलमोस्ट आज से 5 साल पुराना ग्राफिक कार्ड है, मतलब 2020 या 2021 का जहाँ तक मुझे याद है, और 5 साल बाद भी आज अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। बट मेन परफॉर्मेंस हमें चेक करनी है गेमिंग के लिए भाई, कि मतलब जो आज की लेटेस्ट गेम्स है उनको ये 4K लेवल की ऐसे गेमिंग हमें करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, और करवाएगा तो कितने FPS पे करवाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहली गेम तो हमने खेली इसमें गॉड ऑफ वॉर 2018 वाली, और भाई इसकी भी जो सेटिंग्स है हमने वो 4K में कर दी थी ताकि परफॉर्मेंस उसी हिसाब से आए। एंड अभी आप मेन गेम प्ले में देख सकते हो ऊपर लेफ्ट साइड में FPS काउंटर लगा हुआ है, अराउंड 50 के अबव ही रह रहा है FPS, मतलब 54, 56, 58, 50 पे भी पहुंच जा रहा है, मतलब 60 से ऊपर नहीं जा पा रहा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे भी घास वास बहुत ज़्यादा है और मेन बॉस फाइट हो रही है टाइप ऑफ। तो आप देख सकते हो कभी कभी 45, 46 पे भी जा रहे हैं FPS, बट ओवरऑल स्मूथ गेम प्ले था, मतलब ऐसे कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिला, वो भी ऐसे 4K लेवल की गेमिंग में। देन नेक्स्ट हमने गेम खेली इसमें हमारी फेवरेट GTA 5। अब ये गेम तो देखो भाई बहुत पुरानी है, बट हमने इसको 4K रेजोल्यूशन में खेला, थोड़ी हाई सेटिंग्स में, एंड इसमें भी जो FPS है वो अराउंड 70, 60, 65, मतलब 70-80 के आसपास ही आ रहे थे, कहीं पे भी हमें ऐसे 80-90 FPS देखने को नहीं मिले। बट वही है, अगर आप 60-70 पे भी खेल रहे हो तो मज़ा आएगा, मतलब कहीं पे भी ऐसे लैग वैग फील नहीं होगा आपको। तो ओवरऑल 4K में GTA 5 अगर 70 FPS भी दे रही है तो अच्छी चीज़ है। देन भाई हमने नेक्स्ट खेली इसमें PUBG PC, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो ऑनलाइन गेमिंग का भी शौक रखते हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, PUBG PC हो गई, या CSGO। अब CSGO जैसी गेम्स तो भाई इसमें 150-200 FPS दे देगी, तो उसकी बात नहीं करते। बट PUBG PC में भी हमें 4K रेजोल्यूशन में हाई सेटिंग्स करके आराम से 70-80 FPS मिल रहे थे, मतलब वही GTA वाला ही सीन था इसमें काइंड ऑफ। तो जहाँ पर एनवायरनमेंट थोड़ी ज़्यादा रेंडरिंग हो रही थी वहाँ पे 70 के आसपास आ रहे थे, और जहाँ पे रेंडरिंग ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही थी वहाँ पे 79-80 के आसपास जा रहे थे FPS। देन हमने नेक्स्ट गेम ट्राई करी स्पाइडरमैन, ये भी आप देख सकते हो भाई 4K में आराम से जो है वो रन कर गई थी, मतलब कहीं पे भी लैग वैग कुछ देखने को नहीं मिला। एंड इसमें भी भाई आराम से वही 60 अबव FPS आ रहे थे, कई कई जगहों पे 70 भी जा रहे थे, बट ये है कि हाँ 55-56 से तो ऊपर ही थे, तो स्मूथ गेम प्ले था, मज़ा आया इस गेम को खेलने में भी। देन जी लास्ट गेम हमारी वो थी रेड डेड रिडेम्पशन 2, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक इंटेंस गेम है, मतलब इसके लिए आपको एक प्रॉपर हार्डवेयर सेटअप चाहिए ही चाहिए, वरना ये गेम ना ढंग से रन करेगी नहीं, और रन करेगी भी तो बहुत अटकेगी। एंड हमारे केस में भी आप देख सकते हो 4K में जो है वो 50 FPS के आसपास ही दे रहा था ये PC, 60 तो पहुंची नहीं, मतलब 60 से ऊपर तो भूल ही जाओ, कभी कभी 59-60 हो जाती थी, बट 60 से ऊपर आना तो इम्पॉसिबल सही था। वैसे 50 से 55-56 के बीच में ही जो है वो FPS रेंज कर रहे थे। तो वैसे आप देखोगे ना भाई जितनी भी गेम्स 4K में चली वो 60 FPS के अराउंड दे रही थी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। मतलब अगर आप आज के टाइम पे एक 1.5 लाख के अंदर का PC बिल्ड कर रहे हो यूज्ड कंपोनेंट को लेके, उसमें आपको 4K 60 हर्ट्ज की गेमिंग मिल जाए खेलने को, तो और क्या चाहिए भाई। बाकी अपने सजेशन भी आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हो कि इनकी जगह क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ कर सकते थे। अब ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे, मैंने कुछ भी नया नहीं खरीदा, इसलिए मैंने इनको यूज़ करा। हो सकता है कि आज के टाइम पे इसी प्राइस रेंज में कुछ और भी बेटर प्रोडक्ट्स आप ले पाओ, तो उसकी सजेशन आप दूसरे लोगों को नीचे कमेंट्स में दे सकते हो। बट अपना जो है वो सेटअप भाई पूरा रेडी है। अब यहाँ पे हम ऐसे स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, लाइव गेमिंग भी कर सकते हैं, या फिर कोई नई गेम्स आ रही है GTA 6, उसके लिए भी ये PC रेडी है। आप समझ लो 50-60 FPS तो GTA 6 में भी मिल जाएंगे 4K में। और इसके अलावा एडिटिंग वगैरह के काम तो यहाँ पर ये मेनली आने ही वाला है।